पहले देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले अगर आपको मोड निकालना है, क्योंकि उसने बोला ना कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक। मॉडल जब भी शब्द होगा तो मॉडल शब्द मोड से आया, यानी कि आपको मोड निकालना है, ठीक। क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है, ठीक है। अब देखो मोड का फॉर्मूला पेज नंबर 283 ओपन करोगे एनसीईआरटी में, तो आपको मिलेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। F0 पढ़ो, F0 पढ़ो, बात क्या है सेम है, माइनस F2। ओके, और इनटू में क्या होता है, H होता है, ठीक। अब ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में L, F1, F0, F2 इन सब का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला काम करेंगे क्या, मॉडल क्लास निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो जाके चेक करो कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही, देखिए 25, है ना। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग क्लास है यही मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी आपकी, 30 to 35। अब ध्यान से सुनो, ये जो मॉडल क्लास होती है, ठीक। एल क्या होता है यहाँ पर, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। तो ये है आपकी लोअर लिमिट, ठीक है, और ये है आपकी अपर लिमिट, ठीक। तो हमें लेना है लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो एल का वैल्यू है, ठीक। उसके बाद एच क्या होता है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में एच की जगह क्लास साइज रखते हैं, क्या रखते हैं, क्लास साइज। अब ये क्लास साइज कैसे निकाला जाता है, मैंने कई बार बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 35 माइनस 30, है ना। कैसे निकालोगे, 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर F1, F0 और F2 क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये रही मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, 25। चेक कर लो पहले मॉडल क्लास को ना, कलर कलर कर लेते हैं, मतलब शेड कर लेते हैं, नहीं तो लास्ट टाइम यही गलत हो गया था, ठीक है। चलो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये आपकी मॉडल क्लास है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वही F1 होती है। तो F1 क्या होता है, F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक। और F0 क्या होता है, मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है, पहले वाली क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी। इसको याद करने का ट्रिक है। और F2 क्या है, मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, मॉडल से प्रीसीडिंग जो क्लास है, पहले वाली क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी F0, और मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो बस देखो याद करने का तरीका भी भाई, कि F1 हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले क्या आता है, 0। F0 या F0, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, F0 या F0 कुछ भी पढ़ दो, ठीक है ना। तो F0 या F0 क्या हो गया, इससे मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या हो गया, मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। बस अब वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो। तो देखो किस तरीके से करेंगे, एल की जगह कितना रखेंगे, 30। ओके, सो एल की जगह 30 और प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है चेक कर लो, F1 कितना है, F1 है 25। ओके, F1 कितना है, ओके चेक कर लेते हैं, आंसर आपका 25। और F0 कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। 2F1 का मतलब 2 इंटू F1, 2 इंटू F1, F1 कितना है 25 माइनस F0, F0 कितना है 10 माइनस F2, F2 कितना है चेक कर लो 7, और इंटू में H कितना है चेक करो, H कितना है, H की जगह 5। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, हाँ। तो 30 ऐसे ही रहेगा, और प्लस 25 माइनस 10 कितना होता है, 25 माइनस 10 कितना होता है, 15। ओके, अपॉन में 2 इंटू 25, 50, 50 माइनस 10 कितना होता है, 50 माइनस 10 कितना होता है, 40, 40 माइनस 7 कितना होता है, 40 माइनस 7 33, है ना। चेक कर लो, 2 इंटू 25, 50, 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 7 33। सो यहाँ आ गया 33 इंटू में 5। अब इसको आप अलग से सॉल्व करके 30 को ऐसे रहने दो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30, और प्लस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, हाँ तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 15 इंटू 5 कर लो, 33 से डिवाइड कर दो। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, और डिवाइडेड बाय 33। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे, 30 में ऐड कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं, 75 को 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 33 टू सा कितना होता है 66, 15 माइनस 6 कितना होता है 9, यहाँ से कट जाएगा, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, सही है ना। अब ये कितने टाइम जाएगा चेक कर लो, मेरे ख्याल से 2 टाइम्स, है ना। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। 10 माइनस 6 होता है 4, और यहाँ बचेगा 8 माइनस 6 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0। अब कितने टाइम जाएगा ये, मेरे ख्याल से जाएगा 7 या 6 टाइम जाएगा, चेक कर लो, 7 टाइम जाएगा शायद, ठीक है ना। 7 3 जा 21 और 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, यस। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, करेक्ट। और ये 2 जा कितना हो गया, डेसिमल के 3 प्लेस तक तो आप निकाल ही लो कम से कम, है ना। 66 बस काफ़ी है, माइनस माइनस कर लेना, छोड़ दो। 2.272 आ रहा है, कितना आ रहा है
30 और प्लस इसको डिवाइड किया कितना आ रहा है 2 पॉइंट कहाँ गया 2.272 2.272 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 32.272 अब हाँ 32.272 ऐड करोगे और चाहो तो आप राउंड ऑफ करके लिख दोगे 30 पॉइंट। अब ध्यान से चेक करो 0.27 यस बताइए हाँ 32 करना है सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको 30 + 2 32 32.7। अब ध्यान चेक करो लास्ट में क्या है 2 है करेक्ट जो कि 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे इसके आगे कुछ भी ऐड वैड नहीं करेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे भाई। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसके आगे हम 1 ऐड कर देते ठीक है ना। तो 32.27 क्या मार्क्स और लिख देंगे अप्रॉक्स। एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता है क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो बार बार आता ही चला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं है ना। तो इस तरीके से इसका मोड कितना आ जाएगा 32.27 क्या मार्क्स करेक्ट कर लीजिए।